नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप कोई ज़मीन, घर, कुछ भी आप खरीद रहे हैं, तो दोस्तों आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है, जिससे आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। ज़मीन खरीदने से पहले कौन-कौन सी सावधानी आपको रखनी है, उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ज़मीन खरीदने से पहले आपको ये पता करना है कि आपका जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं उस पे कब्जा किसका है। यानी दोस्तों, जो प्लॉट आप एक कोई प्लॉट परचेस कर रहे हैं, उस प्लॉट पे जो व्यक्ति आपको क्या कहते हैं, सेल कर रहा है, क्या वो ज़मीन का मालिक है कि कोई ब्रोकर है, ये आपको पता करना है सबसे पहले। अगर दोस्तों, अगर वो मालिक है, तो आपको ये पता करना है कि जो ज़मीन है, आप सबसे पहले उस ज़मीन को जाके चेक करें वहाँ पे, कि उस ज़मीन पे किसका क्या कहते हैं कब्जा है। यानी दोस्तों, जो सेल कर रहा है उसका कब्जा है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों, आपको जो डॉक्यूमेंट चेक करना है, वो खसरा की कॉपी है। जो दोस्तों, जो खसरा कॉपी होती है, वो आप करंट का ही चेक करें, तुरंत का, क्योंकि जो खसरा कॉपी होती है वो पटवारियों के द्वारा, कभी कभी ऐसा होता है कि पटवारी उस जमीन में, जैसे कोई 1 एकड़ का प्लॉट है, तो उसमें क्या होता है कि आधा एक यानी 50 डिसमिल प्लॉट बिक गया है, लेकिन पटवारी उसको नहीं काट पाते हैं, जल्द से जल्द नहीं उसको अलग करते हैं, तो वो पूरा प्लॉट शो होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो विक्रेता होते हैं, वो उस प्लॉट में पहले बेच चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको बेच देते हैं। तो इसमें आप ना पड़े, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में प्रॉब्लम होगी रजिस्ट्री हो जाने के बाद। उसके बाद दोस्तों, आप नक्शा कॉपी देखें, नक्शा की कॉपी भी देखें। नक्शा में क्या होता है कि नक्शा से आपको पता चल सकता है कि प्लॉट गवर्नमेंट के किस हिस्से में, उनके रिकॉर्ड में किस हिस्से में है प्लॉट, और जो विक्रेता हैं वो आपको किस हिस्से में प्लॉट दिखा रहे हैं। यानी आप मैप को भी चेक करें। उसके बाद ऋण पुस्तिका जो दोस्तों होता है, वो तुरंत का होता है, क्योंकि ऋण पुस्तिका गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर चेंज किए जाते हैं। तो पुरानी ऋण पुस्तिका और नई ऋण पुस्तिका में कुछ अंतर हो सकते हैं, तो आप ऋण पुस्तिका भी चेक करें। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बड़ा कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आप खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका को पटवारी से चेक करवाएं, या किसी ऐसे व्यक्ति से चेक करवाएं जो इसका कार्य हमेशा करता है। उसके बाद दोस्तों, रजिस्ट्री करवाने से पता करें कि ज़मीन या भूखंड या कोई प्लॉट पे स्टे तो नहीं लगा है। यानी उसके जो विक्रेता के अन्य परिवार के लोग हैं, वो स्टे तो नहीं लगवाए हैं ज़मीन पे, ये भी आप पता कर लें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, कि ज़मीन लेने से पहले आपको ये पता करना है कि ज़मीन कहीं विक्रय तो नहीं है, या तो कहीं किसी बैंक से लोन तो नहीं लिया गया है, अर्थात किसी बैंक में बंधक तो नहीं है। ये चेक आप ज़रूर करें, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, जो ज़मीन मालिक होते हैं, वो प्लॉट को बैंक से लोन ले लेते हैं, परंतु लोन को जब नहीं भर पाते हैं, तो उस ज़मीन को सेल भी कर देते हैं। और क्या कहते हैं, अगर लोन नहीं भर पाते तो बैंक उसको नीलाम कर देगा, तो आपका पूरा पैसा भी डूब जाएगा, और क्या कहते हैं, ज़मीन भी नहीं मिलेगी। तो आप, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप चेक कर सकते हैं अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो। फिर आपको क्या करना है, ज़मीन का जो भी लेन देन हो, जैसे अगर मार्केट वैल्यू जो दोस्तों, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका 10,000 रुपये है, और आपको लेना देना 11,000 रुपये में है, तो दोस्तों आपको 11,000 रुपये में, अगर आप जब 11,000 पूरा रजिस्ट्री में दिखाएंगे, तो रजिस्ट्री का जो स्टाम्प ड्यूटी है वो कुछ परसेंट बढ़ जाएगा। तो इसमें, तो दोस्तों आप उसको, अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप उसको जो भी आपका लेन देन अमाउंट होगा वो पूरा रजिस्ट्री में दर्ज कराएं, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी आप अगर
किसी धोखे में फंसते हैं तो आपका जो रजिस्ट्री में दर्ज अमाउंट जितना रहेगा वही अमाउंट आपको रिवर्स रिटर्न विक्रेता के द्वारा दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लें। ऐसा नहीं कि दोस्तों अगर स्टैम्प 10 रुपये लग रहा है और आप उसको 1 रुपये बचाने के लिए आप अपना कुछ अमाउंट कम करके लिखवाएं, तो ये आप ऐसा ना करें। क्योंकि दोस्तों जब अगर आपके साथ कभी भी कुछ धोखा होता है तो आपका जो रजिस्ट्री में अमाउंट लिखा रहेगा वही आपको रिवर्स मिल सकता है। साथ में दोस्तों ज़मीन की जो चौहद्दी होती है, अगर कोई एक प्लॉट ऐसे है तो आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो भी एरिया होगा उस एरिए का, उस नंबर के खसरे नंबर का जो भी आसपास के खसरे होंगे उन सब का सही सही सटीक जानकारी दें, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको बाद में क्या कहते हैं जब आप सीमांकन करवाएंगे तो आपका सीमांकन किया जाएगा। तो ये चौहद्दी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ दोस्तों रजिस्ट्री के समय 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें से एक गवाह विक्रेता के द्वारा बोलें कि एक गवाह कम से कम विक्रेता दे, अगर हो सके तो दोनों गवाह विक्रेता से ही लें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को आप क्या कहते हैं आप नोट कर लें। रजिस्ट्री कराने से पहले, कोई प्लॉट खरीदने से पहले इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों।